बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो हैं चिकन चीज़ टॉर्टिलाज़ और टॉर्टिलाज़ कप केक्स की। टॉर्टिलाज़ से आप बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं, तो आज हम इसी टॉर्टिला रैप से 2 रेसिपीज़ आपको बनाना सिखाऊँगी। बहुत ही लज़ीज़, बहुत ही मज़ेदार और स्पेशली जो इसकी फिलिंग हम बनाएँगे वो तो बहुत ही कमाल की बनेगी। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर रेसिपी को शुरू करते हैं। एक पैन के अंदर 3 टेबलस्पून जितना मैंने ऑयल ले लिया है। आंच जो है वो लो टू मीडियम के ऊपर है। इसमें अब ऑयल के अंदर मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 400 ग्राम मेरे पास बोनलेस चिकन थी, जिसको क्यूब कट मैंने कर लिया है। बहुत बड़े क्यूब्स नहीं हैं, तकरीबन छोटे साइज़ के क्यूब्स हैं। इसे कट कर लिया है और 2 से 3 मिनट तक इसे पकाएँगे ताकि इसका कलर व्हाइटिश ज़रा-सा हो जाए और ये थोड़ा-सा पक जाए। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट। अगर आपके पास लहसुन के जवे साबुत हैं तो आप उसे चॉप करके भी डाल सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून जितनी पेपरिका पाउडर यानी कश्मीरी मिर्च, 1 टीस्पून यानी लाल मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स जिसे कहते हैं, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च और 1 टीस्पून ज़रा-सी भर के नमक का मैंने इस्तेमाल किया है। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून ऑरिगैनो। नमक मिर्च फिर मैं आपको कहूँगी कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डालिएगा और सारे मसालों को इसमें डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। जैसे ही सारे मसाले मिक्स होंगे तो इसके साथ ही हम इसमें अब शामिल करेंगे तकरीबन 4 टेबलस्पून जितनी टोमेटो प्यूरी। अगर टोमेटो है तो एक बड़े साइज़ का टमाटर आप ग्राइंड कर लीजिए, वो शामिल कर दीजिए। 3 टेबलस्पून जितना टोमेटो केचअप है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही 3 टेबलस्पून जितना चिली गार्लिक केचअप, वो हम शामिल कर लेंगे। अगर नॉर्मल केचअप है तो उसके साथ थोड़ी-सी चिली फ्लेक्स डाल दें तो वो चिली गार्लिक बन जाएगा। और 2 टेबलस्पून बारबेक्यू सॉस है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बारबेक्यू सॉस आपने डाल दिया। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम चिकन के साथ मिक्स कर देंगे। इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून जितना सफ़ेद सिरका, वो हमने शामिल कर लिया। 2 टेबलस्पून हॉट सॉस है, वो हमने डाल दी और साथ ही 2 टेबलस्पून हमने इसमें सोया सॉस डाल दिया है। अब ये काफ़ी सॉसी सा हो गया है और बड़ा लज़ीज़ सा नज़र आ रहा है आपको। अब सारी चीज़ों को बस मिक्स किया और साथ ही साथ इसको ज़्यादा भुनाई की ज़रूरत नहीं है, बस साथ-साथ सारी चीज़ें डलेंगी। आधा कप जितनी चॉप्ड हुई हुई शिमला मिर्च है, 1 कप जितना चॉप्ड हुआ हुआ अनियन है, एक बड़े साइज़ का अनियन था जिसे चॉप कर दिया और 1/4 कप जितने उबले हुए छल्ली के दाने हैं, वो डाल दिए। अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके के साथ चिकन के साथ मिक्स करना है, इन सारी सब्जियों को, मसालों को। जब अच्छे से चिकन में ये जब मिक्स हो जाएँगे, अब हम इसे कर देंगे कवर और कवर करके तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए हम इसे दम की आँच पे पकाएँगे ताकि चिकन अच्छी-सी टेंडर हो जाए। तो यहाँ पर तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया है तो माशाल्लाह चिकन बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। यहाँ अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे क्योंकि हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है। अब इसका सॉस हम बनाते हैं, मेयोनीज़ सॉस। तो एक बाउल ले लेंगे, उसके अंदर हाफ़ कप जितनी मेयोनीज़ मैंने शामिल कर ली है, वो हम डाल लेंगे। बहुत मज़ेदार ये सॉस बन के तैयार हुआ था। बहुत सी चीज़ों के साथ आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कप मेयोनीज़ के साथ 3 टेबलस्पून जितना चिली गार्लिक केचअप था, वो मैंने डाल दिया है। 1 टेबलस्पून जितना मस्टर्ड पेस्ट है। मस्टर्ड पाउडर अगर आपके पास हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। यहाँ मैंने मस्टर्ड पेस्ट का इस्तेमाल किया है। साथ ही हाफ़ टी स्पून जितना लहसुन का पाउडर है और 1 टेबलस्पून भर के लेमन जूस है इसमें। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून जितना हॉट सॉस ताकि बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आ जाए। और इन सारी चीज़ों को शामिल करने के साथ अब मसाले डाल देंगे। मसाले बहुत ही सिंपल हैं, हाफ़ टी स्पून जितना नमक है और हाफ़ टी स्पून जितनी ही पिसी हुई काली मिर्च है, वो हमने शामिल कर दी है। बस सिर्फ़ और सिर्फ़ ये इसके मसाले थे। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि एक स्मूथ सा ये हमारा पेस्ट बन जाए, बहुत अच्छा सा सॉस तैयार हो जाए। तो यहाँ हमारा सॉस बन के तैयार हो चुका है। अब बारी जी आ जाती है असेंबलिंग की। यहाँ पर मैंने टॉर्टिला ले ली हैं रेडीमेड, ईज़िली आपको आसानी से हर जगह से मिल जाएँगे। इस तरीके से आप इसके चाहे एंगल करके निशान बना लीजिए या डायरेक्ट ही आप सेंटर से इसको छुरी की मदद से इस तरीके से कट कर लीजिए। अब सबसे पहले हम इसको जो लगाएँगे, सबसे पहले पार्ट के ऊपर हम 4 हिस्सों में से डिवाइड करेंगे। तो पहले पार्ट के ऊपर जो हमने सॉस बनाया था मेयोनीज़ का और केचअप का, वो हम अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर सॉस का। अब उसके बाद जो हमने बहुत ही मज़ेदार और जूसी सी चिकन हमने तैयार की थी, वो चिकन हम दूसरे पार्ट के ऊपर चिकन रख देंगे। अब उसके साथ हमने क्या किया है, अब सलाद जो है आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई भी सलाद का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सलाद पत्ता धो के साफ़ कर लिया अच्छे तरीके से, वो इसमें डाल रही हूँ। और साथ ही इसके ऊपर 2 अदद टमाटर हैं जो कि स्लाइस मैंने कट कर लिए हैं, वो आप डाल दीजिए। यहाँ पर थोड़ी-सी चेडर चीज़ है जो कि मैंने श्रेड कर ली थी। आखिरी पार्ट के ऊपर चेडर चीज़ आप डाल दीजिए।
बहुत ही मज़ेदार ये टॉर्टिला रैप बन के तैयार होगा। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आराम से हल्के हाथों के साथ, लेकिन हल्के-हल्के हाथ से इसको प्रेस करते-करते इसको आप इसकी सारी साइड्स को टर्न करते जाइए। तो इस तरीके से देखिए माशाल्लाह कितना लज़ीज़ हमारा रैप बन के तैयार हो चुका है। अब इसी तरीके से एक-एक करके हम बाकी भी बना लेंगे। इस स्टेज के ऊपर आप इसे एयर टाइट बैग के अंदर डाल के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ताकि जब आपने खाना हो बस इसे निकालिए 10 मिनट के लिए बाहर और हल्का-सा तवे के ऊपर टोस्ट कर लीजिए और आप इसे खा लीजिए। ज़बरदस्त से हमारे रैप बन के तैयार हो जाएँगे। उसी तरीके से ये सॉस लगाया, चिकन फिलिंग लगाई और साथ ही सलाद आप कोई भी खीरे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, प्याज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो कि आपको पसंद हो। और इसी तरीके से इसे आराम से तरीके से आप हल्के हाथों के साथ फ़ोल्ड करते जाइए, तो एक-एक करके माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारे बन के तैयार हो जाएँगे। अब यहाँ पर मेरे पास एक ग्रिल पैन है, वो मैंने ले लिया। आप चाहे तो तवा भी यूज़ कर सकते हैं, फ्राई पैन भी ले सकते हैं। उस पे थोड़ा-सा बटर या ऑयल आप ब्रश कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसे टोस्ट करने की बारी आ गई है। तो अब हम इसके जो हमने ये टॉर्टिला बनाया है, इसे हम रख देंगे। तकरीबन 1 मिनट के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे हम बनाएँगे, तो देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसका कलर आ गया है और ये ज़बरदस्त सा जो है टोस्ट हो गया है। तो यहाँ देखें हमारे मज़ेदार से चिकन चीज़ टॉर्टिलाज़ बन के तैयार हो चुके हैं। कितने झटपट, कितने आसान और इतने मज़े का इसका सॉस है और इतनी ज़बरदस्त इसकी जो फिलिंग की रेसिपी बनी है, इसे जब भी आप बनाएँगे तो आप बार-बार बनाएँगे। बहुत ही लज़ीज़ और बहुत ही मज़ेदार। बच्चों ने तो इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया है। अच्छा जी, टॉर्टिला रैप्स तो हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको टॉर्टिला से कपकेक्स बनाना सिखाऊँगी, जो कि बहुत ही आसान है। इसी तरह आप टॉर्टिला आप ले लीजिए, कोई भी आपके पास कटर हो या स्टील का ग्लास हो या प्लास्टिक बॉटल का कोई जार ढक्कन हो, वो आप ले लें। उससे आप इस तरीके से इसे कपकेक की तरह कट कर लें और जो कपकेक ट्रे है उसे हल्का-सा मैंने ग्रीस कर लिया था, उसके ऊपर मैं एक-एक करके रखते जा रही हूँ। अब इसे हल्के हाथों से इस तरह सेट कर लीजिए। अब बारी आ जाती है इसके अंदर फिलिंग डालने की। तो सबसे पहले 1-1 चम्मच जितनी मैं इसके अंदर जो हमारी चिकन की फिलिंग हमने बनाई थी, कुछ हमने रैप्स में यूज़ कर ली और कुछ हमने कपकेक्स के लिए रख ली। इस तरीके से इसके अंदर फिल कर लेंगे। अब जो हमने सॉस बनाया था 1-1 टीस्पून जितना, इसके अंदर इन सब के अंदर हम सॉस डाल देंगे। बहुत ही जूसी मज़ेदार से हमारे ये कपकेक्स बन के तैयार होंगे। सॉस डालने के बाद यही जो हमारे पास चीज़ ग्रेट हुई हुई थी, थोड़ी-थोड़ी करके चीज़ भी यानी 1 चम्मच जितनी चीज़ भी हम इसके ऊपर डालते जाएँगे। बड़े चीज़ी से हमारे ये टॉर्टिला कपकेक्स बन के तैयार होंगे। और थोड़े से हेल्दी वे की तरफ अगर हम जाएँ तो थोड़ी-सी वेजीज़ भी आप ऐड कर दें। यहाँ मेरे पास टमाटर है, प्याज़ है, कॉर्न है और शिमला मिर्च है। इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, बिल्कुल छोटे-छोटे साइज़ में, क्योंकि कपकेक से बहुत छोटे-छोटे से बन रहे हैं, तो इसके ऊपर चॉप सब्ज़ी ही खूबसूरत लगती है। अब जी ये तैयार हो चुके हैं बेक होने के लिए। ओवन को मैंने 10 मिनट पहले ही 180 डिग्री पे ऑन कर लिया है। ओवन जब अच्छा-सा गरम हो जाए, प्रीहीट हो जाए, तो अब हम इसे बेक कर लेंगे। ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेते, 180 डिग्री के ऊपर हम इसे टोटल 10 से 12 मिनट हम इसको बेक करेंगे। 10 मिनट के बाद आप चेक कीजिएगा। 10 मिनट के बाद जब मैंने चेक किया, तो माशाल्लाह इसका बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। बहुत ओवर बेक हम इसे नहीं करेंगे। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त से हमारे टॉर्टिला कपकेक्स बन के तैयार हो चुके हैं। तो ये देखिए कितने क्रिस्पी और कितने मज़ेदार से ये हमारे कपकेक्स बन चुके हैं और कितने यूनिक से बन चुके हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए ये बेहतरीन है। आप बेशक एक दिन पहले इन्हें बना के रख लीजिए और सुबह हल्का-सा इनको माइक्रोवेव करके बच्चों को ये दे दीजिए और बहुत ही जूसी और मज़ेदार कपकेक्स बन के ये तैयार होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आपको मेरी आज की रेसिपीज़ भी बहुत पसंद आई होंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जो मैं वीडियोज़ पोस्ट करती हूँ उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फूड ड्यूट।